Hi everyone, welcome back to the session of Homonyms of Biology. This is going to be the second part of Homonyms of Biology. एक ऐसा मजेदार पार्ट जहां पर हम वर्ड्स के साथ खेल रहे हैं. एक छोटा सा अल्फाबेट बदल जाए तो कैसे स्पेलिंग्स बदल जाते हैं, कैसे उन स्पेलिंग्स के मतलब बदल जाते हैं, ये जानकर, ये सुनकर, ये पढ़कर शायद बायोलॉजी के मजे ले रहे हैं. आज ऐसा ही कुछ और एक सेट ऑफ वर्ड्स नया इंट्रोड्यूस करवाने का प्लान है. एक नजर इस पर डालते हैं, फिर मैं अपनी बात शुरू करती हूँ. तो कैसा लगा? आपने अगर बहुत प्यार से इन वर्ड्स को देखा हो ना, तो आपको समझ में आएगा इन सेट ऑफ वर्ड्स में जो सबसे पहला वर्ड लिखा है एस्टिवेशन, ये बेसिकली ऐसा वर्ड है जिसका स्पेलिंग भी नहीं बदलता. हाँ, लेकिन ये वर्ड कहाँ लिखा है? इज इट एस्टिवेशन इन प्लांट्स या इज इट एस्टिवेशन इन एनिमल्स? इस हिसाब से उनका मतलब बदल जाता है. जैसे एक छोटा नमूना दे दूं, अगर मैं बात करूं एस्टिवेशन इन प्लांट्स की, तो यहां पर उसका मतलब होता है अरेंजमेंट ऑफ पेटल्स इन अ फ्लावर. मतलब क्या? आपके फूल में पंखुड़ियां किस तरह अरेंज्ड है. कभी कभी वो एक ही सर्कल में सारे पेटल्स कवर हो जाते हैं, या कभी कभी वो एक दूसरे को ट्विस्ट कर लेते हैं. पेटल्स आर ट्विस्टेड वन अपॉन ईच अदर, दे ओवरलैप ईच अदर. जो ट्विस्टेड एस्टिवेशन हुआ. तीसरा, जिसमें कोई अरेंजमेंट ही नहीं होती, विच इज कॉल्ड एज इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन. एंड एक ऐसा जो हम पी फ्लावर में या अपने यहां जो बोलते हैं गोकर्ण फूल, दैट इज वेक्सिलरी एस्टिवेशन, जहां पर एक पंखुड़ी बहुत बड़ी है, उसके अंदर दो छोटी पंखुड़ियां, एंड फिर एक नीचे की तरफ वी शेप में दो पंखुड़ियां और, लेकिन अटैच्ड है एक दूसरे से. इस वाले टाइप्स ऑफ वैरायटी ऑफ अरेंजमेंट ऑफ पेटल्स को हमने एस्टिवेशन इन प्लांट्स कहा. लेकिन जो दूसरा एस्टिवेशन है, विच इज एस्टिवेशन इन एनिमल्स, ये क्या है? दिस इज बेसिकली समर स्लीप. हाँ यारो, आपने सही सुना. क्या नसीब लेकर पैदा हुए हैं यार ये जानवर. ऐसे कुछ एनिमल्स हैं जो समर्स में सो जाते हैं. मतलब वो ना एक्टिव है, ना बाहर आके खाना ढूंढेंगे, ना दे रिप्रोड्यूस इन दी सराउंडिंग्स. कोई मेजर एक्टिविटी उनकी नहीं होती ड्यूरिंग दिस समर स्लीप. अब सोचो हमारा फ्रॉग जैसा एनिमल, एक छोटा एग्जांपल ले रही हूं, जो रेस्पायर करता है अपने स्किन के थ्रू. यारो, अगर ऐसी खतरनाक गर्मी में वो बाहर आ जाए, हो सकता है उसका स्किन ड्राई हो जाएगा, तो वो रेस्पायर नहीं कर पाएगा, वो ब्रीथ नहीं कर पाएगा, एंड मे कॉज डेथ. वो उसके लिए फेटिलिटी हो सकता है, फेटल हो सकता है. ऐसे हाल में वो समर स्लीप्स, मतलब इनएक्टिव हो जाना पसंद करते हैं ड्यूरिंग द मंथ्स ऑफ हीट, मतलब समर्स. उसे कहा एस्टिवेशन इन एनिमल्स. एक ऐसा ही सेट ऑफ वर्ड और हमने लिखा था उसमें, जो मुझे बड़ा मजेदार लगता है, स्पेशली जब मैं स्टूडेंट्स के साथ डील कर रही होती हूँ. दिस इज इन्यूलिन एंड इंसुलिन. हाँ, आपने सही सुना. इन्यूलिन इज INULIN. शायद बहुत लोग इसे पहली बार सुन रहे हो. यारो, इन्यूलिन एक कार्बोहाइड्रेट है बेसिकली, जो अनियंस, गार्लिक या कॉफी के साथ नाम सुनाओ चिकोरी, आजकल कॉफी में डाला जाता है टू एनहांस दी फ्लेवर वगैरह. तो चिकोरी रूट्स में भी एज अ स्टोरेज कार्ब प्रेजेंट होता है, जो बेसिकली एक पॉलीमर है सिर्फ फ्रुक्टोज का बना हुआ. अच्छा, इन सब चीजों को जानने के लिए डिटेल में हम अपना अगला सेशन डाल ही रहे हैं. वैसे दिस इज गोइंग टू बी प्योरली ऑन बायोमोलिक्यूल्स, तो वहां हम ये शायद चीजें और डिटेल में पढ़ पाए. फिलहाल इतना बता दूं कि इन्यूलिन इज बेसिकली अ कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट इन योर डिफरेंट प्लांट्स एज अ स्टोरेज कार्ब. लेकिन जो इंसुलिन है, दैट इज INSULIN, इंसुलिन, ये एक प्रोटीन है. ऐसा प्रोटीन जो हमने कई बार सुना, स्पेशली उन लोगों ने जिनके घरों में डायबिटिक पेशेंट्स हो. शायद कई बार इंसुलिन को इंजेक्ट किया जाता है टू डिक्रीज द लेवल्स ऑफ शुगर इन द ब्लड. तो ये वाला जो इंसुलिन है इज बेसिकली रिलीज्ड या सिक्रीटेड बाय द पैंक्रियाटिक सेल्स, स्पेशली बीटा सेल्स जो पैंक्रियाज में हो, वहां से ये हार्मोन रिलीज होता है. अगर ये हार्मोन बॉडी में कम हो जाए या मानो प्रोड्यूस ना हो, तो हो सकता है इंसान को डायबिटिस मेलाइटस डिसीज हो जाए. राइट? ओके, आई एम मूविंग टू योर थर्ड सेट ऑफ वर्ड्स. दिस इज पॉपुलेशन एंड कॉप्यूलेशन. होता क्या है, कई बार जब हम लोग क्लास में डिक्टेशंस कर रहे होते हैं तो पॉपुलेशन कॉप्यूलेशन सुनाई आता है, एंड बाबा कांड मतलब बदल गए. हाँ, अब इसका मतलब समझाती हूँ. पॉपुलेशन, POPULATION, पॉपुलेशन का मतलब होता है ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स लिविंग इन अ पर्टिकुलर एरिया एट अ पर्टिकुलर टाइम, जो मोस्टली एक ही स्पीशीज को बिलोंग करते हो. लेकिन जो सेकेंड वर्ड है कॉप्यूलेशन, COPULATION,
इट्स बेसिकली द एक्ट ऑफ हैविंग सेक्स, एक सेक्सुअल एक्ट कह सकते हैं जिसके वजह से इंटरनल फर्टिलाइजेशन पॉसिबल हो, राइट? सो दैट इज कॉपुलेशन बेसिकली। ओके यारो, 3 सेट ऑफ वर्ड्स आपके साथ शेयर करने के लिए आज लेकर आई थी। दोज वे दी वर्ड्स एंड होपफुली यहां कुछ नया सीखने को मिला होगा। और अगले सेशन में दोबारा कुछ वर्ड्स को इंट्रोड्यूस करने वाली हूं। तब तक अपना ख्याल रखना, जल्दी मिलते हैं, बाय बाय।